अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कोट कॉलर बनाना सिखा रही हूँ। कोट कॉलर के लिए ये मैंने कमीज़ काटी है। ये मैंने 3 इंच का निशान लगाया हुआ है और 3 इंच ही गहरा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये जो कटिंग किया हुआ कपड़ा है ये हमने फेंकना नहीं, हमने अपने पास ही रखना है। ये यूनिफॉर्म का कोट कॉलर है और अब हमने इसे ऊपर से कंधे से लेकर नीचे तक हमने जितनी इसकी लंबाई रखनी है वही हम साइज़ लेंगे और उसे इस तरह से निशान लगा के दरमियान से उसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ये देखें। अब हमने इसके नीचे एक चेपी का पीस लगाना है। ये हमारे पास एक पीस है जो तकरीबन 1 इंच चौड़ा और 1.5 इंच लंबाई में है। अब हमने इसे जो हमने कटिंग की है, कटिंग के एंड पे हमने इसे चिपका देना है। अगर आपको पीस कुछ ज़्यादा लगे तो आप इसे मज़ीद कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब ये हमने जबकि गला हमने ये जो ऊपर से नीचे तक हमने तकरीबन 11 इंच रखा है। अब हमने पट्टी जो आगे की तरफ लगती है वो हमने तकरीबन 14 रखनी है। 14 रख लें, 14.5 या 15 कितना भी, लेकिन इससे बड़ा होना चाहिए ये जो हमने कटिंग की है। फिर हमने इसे इस तरह से प्रेस कर लिया और तकरीबन ये 5.5 से 6 इंच का होगा कपड़ा। अब हमने करना ये है कि जो हमने पीस बचा के रखा था, जो हमारी कमीज़ में से निकला था, हमने 1 इंच यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के हमने इसे इसी के मुताबिक कटिंग कर लेना है। तकरीबन ये 1/2 इंच का मार्जिन हमने यहाँ से इसे कटिंग की है। वो तैयार हो गए हैं। अब हमने इसे इस तरह से कुछ तिरछा कटिंग कर लेना है। कुछ इस तरह का ये नज़र आएगा। इसके बाद हमने 1 इंच 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ से 1 इंच का हमने पट्टी को मोड़ लेना है। तकरीबन हमारा ये आ रहा है इस तरह से। 2 पीसेस मेरे फटे ही हैं, मैंने उन्हें अलग नहीं किया हुआ। अब ये देखें हमारा ये वाला ये पीस दोनों कुछ इस तरह के हो गए। ये पीस जो हमने इसके दरमियान से निकाला था, ये करना है। जो हमने चेपी लगाई थी इस तरह से हमने इसे
हाफ इंच का यहाँ पे तिरछा निशान लगाना है। और देखें, ये हमने निशान लगा लिया। और निशान लगाने के बाद ये हमने यहाँ से कट लगा दिया। इसे कट लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये हमने इसे उल्टा किया और उल्टा करने के बाद जो हमारे पास ये तिकोन पीस आया है इसे हम नीचे की तरफ टर्न कर देंगे। पूरा बड़ा आसानी से हो जाता है। ज़रा खींच के इसे थोड़ा सा नीचे को इसे आप प्रेस कर सकते हैं। अगर प्रेस करने से आपको लगे कि ये चिपक नहीं रहा, सही तरीके से नहीं बैठ रहा, तो आप इसे गम की मदद से भी चिपका सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल सही तरीके से बैठ गया है। अब हमने ये जो 1 इंच का पीस ये हमने पट्टी टर्न की थी, ये अब हम यहाँ पे लगाएंगे मशीन के साथ। हम इसको चिपका के, ये हमारी गुलाई पूरी आ रही है, हम इसे चिपकाएंगे। अभी मैं आपको ये चिपका के दिखाती हूँ। इसे सिलाई से लगा के अभी आपको मैं दिखाती हूँ। अब जो हमने सिलाई लगानी है, ये जो मैंने कट दिया है, यहाँ से हमने इसको इस तरह से प्रेस करना है। प्रेस इसलिए ये कर रही हूँ कि ये हमारे पास निशान रहे कि हमने कहाँ पे सिलाई लगानी है। अब मैंने जो पीसेस काटे थे, अगर आप ऐसा लगाना चाहें तो ऐसे ही लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस पे चेपी लगाना चाहती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से। अब मैं इसे जोड़ लूँगी। कुछ इस तरह से ये जुड़ेगा। अब ये देखिए, हमने दोनों साइडें आपस में जोड़ ली हैं। ये साइड जोड़ ली और ये दोनों साइडें जोड़ के हम इस तरह से, जिस तरह से हमने उसे पहले तय लगा के उसे आयरन किया था, देखिए अपने आप ही ये अपनी जगह पे आ गया है। हम इसके साथ बैक साइड जोड़ेंगे। कुछ इस तरह से रख के बैक इसकी जोड़ देंगे। ये हमने दोनों सिलाइयाँ कंधे की जो शोल्डर की होती हैं वो हमने लगा ली। ये इस तरह से ये हमने लगा ली हैं। लगाने के बाद ये पट्टी कुछ इस तरह से आएगी। इसके ऊपर हम अब जो कॉलर है वो लगाएंगे। ये हमारी पट्टी आगे की बैठ गई। अब हमारी रह गई ये सबसे नीचे जो हमने सिलाई ग्लू लगा के, मैंने आपको बताया था कि उसे हमने टर्न किया था, जो कि ये पीछे मैंने चेपी लगाई थी। अब हम इसे सिलाई लगाएंगे। ये देखें, ये हमारी पट्टी तैयार है। और ये जो हिस्से हैं ये अभी हमारे खुले हैं, जो कि हमने पीस गुलाई का रख के इसकी कटिंग, ये वाला मैंने पीस रख के इसकी कटिंग की थी। ये अभी खुले हुए हैं। अब हम यहाँ पे कॉलर लगाएंगे। कॉलर का हम जितनी हम नोक रखना चाहते हैं हम उसी के मुताबिक हम कॉलर ले लेंगे। यहाँ से हम तकरीबन 2 इंच, यहाँ से हम तकरीबन 1 इंच छोड़ेंगे।
1 इंच और 1 इंच इधर से 2 पूरा हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा इस तरफ से 2 इंच हो गया। ये देखिए ये हमारा 1 इंच 1 इंच दोनों साइडों से हमने यूँ कट दे लिया। ये पीछे का हाफ है। अब तकरीबन हमारा कॉलर जो है वो 6.5 यानी कि 13 इंच का लगेगा। 13 इंच का हमारा कॉलर तैयार होना है। अब हमने ये 3 इंच का हमने ये चेपी लिया। 3 इंच के बाद हमने 3 इंच से हमने गुलाई शुरू करनी है। यहाँ पे हमारा तकरीबन 1.5 इंच या 1.25 इंच का रह जाएगा। हमने इस तरह से इसकी गुलाई करनी है। और गुलाई के बाद हमने इसे यूँ गुलाई में कटिंग करके ये दरमियान का हमने इस तरह से निशान लगा देना है और हल्का सा यूँ हमने कट दे के ऊपर से नीट कर लेना है। ये देखें ये हमारा गला यानी कि कॉलर तैयार हो गया। यहाँ से तकरीबन अब 2.5 बचा कटिंग के बाद और यहाँ से तकरीबन 1.25। ये हमने इसकी गुलाई की है। अब हमने इसे कपड़े पे चिपका लेना है। काट दिए। काट देने के बाद ये हमने अपना कॉलर सीधा कर लिया। हमने इसकी हल्की सी नोक निकालनी है। मैं वैसे सीज़र से तो नोक नहीं निकालती। मैं जब भी नोक निकालती हूँ मैं इस तरह नीडल से नोक निकालती हूँ। अब मैंने इसे उल्टा करना है और इसको यूँ सिलाई लगानी है। ये हमने अब इसे उलट के यूँ करना है। ये हमारी नोक बाहर आ गई और देखें हमें आगे ना तुरपाई की ज़रूरत है। दोनों साइड्स पे ना तुरपाई करनी पड़ेगी। हमें पूरा कॉलर जो है वो दोनों साइड से बिल्कुल ठीक बैठ गया। देखें मेरा बैन जो गला था मेरा बिल्कुल नीट होके लग गया। अब ये देखें मेरा बैन गला हर चीज़ अच्छे से बन गई है। आज अकेले वीडियो बनाना पड़ा मेरी
नवासी है, वो स्कूल जाती है, वो 9th क्लास में पढ़ती है। और आज मैंने सोचा कि मैं अकेले ही कुछ करूं। ये देखें, ये मेरा